हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली रूट्स में। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, कल से और बेहतर हो रहे होंगे आगे को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों के ऊपर बनाऊंगा। दोस्तों, ये तो आप सबको मालूम ही है कि समुद्र मंथन अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, जो कि देवताओं और असुरों के मध्य में हुआ था। और देवताओं की सहमति से, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की सहमति से हुआ था, जिसमें कि आपके स्वयं नारायण ने आपके कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था, और स्वयं शेष नाग ने आपके रस्सी का काम कर रहा था, और स्वयं ऊपर से भी आपके एक रूप में आपके भगवान नारायण ही विराजमान थे, ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। इस ढंग से आपके ये हुआ। उसमें भी आपके दैत्यों ने पहले उनको पूंछ मिली, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको सर का हिस्सा चाहिए, हम शीश भाग चाहिए। तो देवताओं ने पहले सर पकड़ा था, फिर भगवान ने समझाया, अरे नागराज तो खुद ही, शेषनाग तो खुद ही इतनी ज्वाला छोड़ते हैं अपने फनों से, सहस्त्र फनों से, तुम झुलस जाओगे। पहले ये दोनों के दोनों ही गोरे हुआ करते थे। कहते हैं कि शेषनाग के छोड़ने से जो विष और जो जहर निकला और जो अग्नि निकली, उससे असुर काले हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है पुराणों में कि उससे वो भस्म हो गए और काले हो गए। ये भी एक टॉपिक है। तो जो काले हो गए ये लोग, असुर लोग, ये भी क्योंकि माता पिता के, एक ही माता पिता की संतान थे ना ये, दिति और दिति के, कश्यप ऋषि के। तो रंग से और सब एक से ही थे, बस विचार और ये चीज़ें सब अलग अलग थी। हर किसी की आदत अलग होती है, वैसे इनकी आदत भी अलग थी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, और बीच में न्यूट्रल है, और आपके इनको आपस में घर्षण हो रहा है, और आपके इनमें से चीज़ें निकल रही हैं। इसमें प्लस और माइनस में से जो भी आपकी चीज़ें एनर्जी निकल रही है, उसमें पहली एनर्जी जो निकली थी वो आपके विष निकला था, जिसे आपके हमारे अपने अंदर की समस्त बीमारियों का सार कहा जाता है उसको, जिसे हलाहल, गरल या आपके ऐसे ही दूसरों से इसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसके प्रभाव से पूरा त्रिलोकी संतप्त हो उठा। और उस पहले रत्न में इस हलाहल को जब सब कुछ नष्ट कर देने की, सब कुछ नष्ट कर रहा था, तब समस्त देवताओं ने, असुरों ने सब त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए। उस समय सारे देवताओं ने भी हाथ जोड़ दिए कि भैया इसको तो हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तब देवों के देव महादेव ने आकर उस हलाहल विष को ग्रहण करा। उस विष को ग्रहण करा। उस विष को ग्रहण करते समय कुछ सर्पों ने भी आपके उनका सर साथ दिया, इसीलिए वो आशीर्वाद के तौर पर उनके आभूषण के रूप में हुए, है ना। और ये हलाहल विष जो है, इसे भी भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण करा। ये कंठ से नीचे उतरता तो वहीं माँ पार्वती ने इसको रोक दिया। इसे रोका तो उनके गले पे एक नीला चिन्ह बन गया, जिससे वो नीलकंठ बन के प्रसिद्ध हुए। हालांकि इसमें एक बात और भी आती है कि वो फिर भी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए। तब आपके देवी के ही अलग रूप माँ तारा ने उनको अपना स्तनपान कराया, जिससे कि उन्हें इस विष की अग्नि को शांति मिली, परंतु और उनका रंग बदल गया और वो रंग उनका हो गया। लेकिन ये 10 महाविद्याओं में आती है, इसका एक अलग से टॉपिक बनाया जा सकता है, ये बाद में फिर कभी इस बारे में चर्चा होगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रत्न की ओर को। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें ये सब ये जब हुआ था, तो इसमें पहले समुद्र मंथन, इसमें ये तय हुआ था कि जो भी चीज़ निकलेगी उसकी बराबर बराबर बंटवारा होगा। और इसमें फिर ये शर्त हो गई थी कि पहला हिस्सा कौन रखेगा। देवताओं ने कहा हम रखेंगे, दैत्यों ने कहा हम रखेंगे।
लेकिन वो निकला जब विष तो ना उन्होंने लिया ना उन्होंने लिया, उसको देवों के देव महादेव ने ग्रहण करा। हर हर महादेव। फिर दूसरे नंबर पर आपके आता है आपके कामधेनु गौ माता। कामधेनु गौ माता से आपके अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। उनके 5 दिव्य स्वरूप बताए जाते हैं, जिनका नाम है आपके माता सुरभि माता, नंदिनी माता, बहुला माता, सुभद्रा माता, सुशीला। लेकिन आपके इसमें से जो कामधेनु गौ माता निकली वो आपके माता सुरभि थी, और वो कहते हैं कि वो देवराज इंद्र के पास थी, जो उन्होंने आपके ऋषि वशिष्ठ को दे दी गई थी। अब इसमें भी अलग अलग अल्पांतरों में अलग अलग मतभेद है, कब कौन से देवराज ने कौन सी आपके गाय किसको दी, ये एक चर्चा का विषय है। इस पर फिर से दोबारा से आप लोगों के कमेंट आएंगे तो उसके हिसाब से वो बना के भेजा जाएगा। तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा अश्वरत्न आया था, कि जो कि आपके क्या नाम कहते हैं दैत्यराज बाली को मिला था कहा जाता है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि कहीं पर वो रत्न भी आपके भगवान देवराज इंद्र के पास पहुंच गया था। अब इसमें विवाद है, अब मुझे ज़्यादा अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन मैंने अलग अलग पुराणों में अलग अलग ढंग से बातें सुनी हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ उसके बारे में अभी। लेकिन फिलहाल बात यही है, इसे अश्वों का राजा माना जाता है, और ये कभी तो आपके हिरण्यकश्यप लोगों के पास में भी था, लेकिन इसमें तो आपके दैत्यराज बाली के पास में, क्योंकि इसमें देवताओं के प्रधान नायक दैत्यराज बाली थे। फिर आते हैं आपके चौथा जो निकला आपके इसमें से रत्न, वो था ऐरावत गज रात, जो कि देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसकी 1000 पाँव बताए जाते हैं। और ऐसा ही देवराज इंद्र के ऐरावत के बारे में पाताल भुवनेश्वर करके आपके उत्तराखंड में आपके एक मंदिर है पाताल भुवनेश्वर, उसमें भी आपके ऐसे ही पहाड़ के अंदर 1000 पैर बने हुए हैं। ये भी एक बहुत फेमस जगह है। हालांकि बात हमारी समुद्र मंथन की हो रही तो उधर ही चलते, तो चौथे रत्न के तौर पर ऐरावत गजरत्न निकले थे। 5वें नंबर में कौस्तुभ मणि निकली थी, जिसे आपके क्षीर सागर निवासी आपके भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण करा, अपने हृदय के पास में स्थित करा। और कौस्तुभ मणि की विशेषता ये रत्नों में सर्वोत्तम है और अपनी प्रभा से चारों लोगों को प्रकाशित करती है। 6ठे नंबर पर आपके क्या बोलते हैं निकला था आपके कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष को एक ही बताया जाता है, कहीं कहीं पर अलग अलग बताया जाता है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग है, कहीं पर को इनका 2 बार भी जिक्र होता है, एक बार कल्प वृक्ष का एक बार पारिजात वृक्ष का, और कहीं पर अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपको इस वक्त आपके जो बता रहा हूँ वो इसमें इस समुद्र मंथन में आपके 6ठे नंबर पर आपके कल्प वृक्ष लगा। ये मन में होने वाली समस्त इच्छाओं की कामना की पूर्ति करता है। इसके वृक्ष के पत्ते कभी नहीं आपके मुरझाते हैं, और ये अपनी एक दिव्य ज्योति प्रकट करे रहता है, और ये स्वर्गलोक में बताया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि द्वापर में आपके भगवान श्री कृष्ण ने इसको ही पारिजात को ही आपके यहाँ भी लेके आए। ये भी एक पेड़ आपके उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और आपके साउथ में बताया जाता है। वो एग्जैक्ट जगह का मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ पर है, आप कमेंट में बता सकते हैं। 7वें नंबर पे आपके निकली थी अप्सराएं। अप्सराओं में आपके रंभा का यहाँ पर को पहले जिक्र होता है, वैसे तो और भी बहुत सारे पुराण ग्रंथों में जैसे मैंने बताया कि अलग अलग है, लेकिन रंभा का नाम ही सर्व से पहले लिया जाता है। तो 7वें नंबर पर जो अप्सरा निकली थी उनका नाम रंभा है। और 8वें नंबर पर लक्ष्मी निकली थी। लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी के बारे में भी कहा जाता है, और उनका एक नाम और है जो अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपके अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया जाता है। तो लक्ष्मी देवी, जिसे आपके क्षीरसागर निवासी भगवान विष्णु को उन्होंने चुना। हालांकि इनके पीछे देवता और असुर दोनों के दोनों ही आपके लगे थे, लेकिन ये आपके प्राप्त हुई भगवान विष्णु को। और उसके लिए भी एक कथा आती है कि उसमें भी आपके लक्ष्मी को सिर्फ वही धारण कर सकता है जो जिसके अंदर सत्व रजो तम और तीनों गुणों की प्रधानता हो। तो वो आपके इसमें परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि जब गए थे आपके पहले ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, महादेव के पास फिर उनको भी क्रोध आया, फिर गए भगवान विष्णु के पास में, तो उन्होंने भगवान विष्णु के सोए हुए में जब उनको पुकारा और वो नहीं उठे तो उन्होंने उनको लात मार दी उनके वक्षस्थल पर। तो उनके पैरों की छाप आज भी कहते हैं कि भगवान विष्णु के हृदय के ऊपर बनी हुई है। और उन्होंने उठकर ये पूछा कि आपके कहीं पैरों में चोट तो नहीं आई। तो ये उनकी महानता को दर्शाता है, और आपके उन्होंने ऋषियों का सम्मान करा, और आपके फिर उसके पश्चात उनको लक्ष्मी जी प्राप्त हुई। 9वें नंबर पर आती है आपके वारुणी, इसे ये असुरों को प्राप्त हुई। वारुणी
को बहुत तरीके से लिया जाता है। लोग बाग सिर्फ और सिर्फ मदिरा की ओर को ही सोचते हैं। इसके बहुत सारे ये माया, मोह इत्यादि सभी चीज़ों से, ऐश्वर्य और सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो कि आपके व्यक्तियों के पास में आपके गई, और शायद वही इसके अधिकारी भी होंगे, क्योंकि उन्हें इसका बहुत ज़्यादा खासा फर्क भी नहीं पड़ता, और वो पड़ता भी है तो आपके वो मेहनती भी काफ़ी होते हैं, वो सब कुछ संभाल भी लेते हैं। और इसी से शायद ज़रूरी भी था, ताकि वो इम्बैलेंस रहें और आपके यहाँ का बैलेंस ना बिगड़े। 10वें नंबर पर आते हैं चंद्रमा। अब शिव जी ने जो सबसे प्रबल आपके विष जो धारण किया था, उसकी गर्मी बहुत थी, तो चंद्रमा जो थे वो बहुत ठंडे थे। कहते हैं कि आपके सारे आयुर्वेद का रिचन और सारे अमृत का जो कलश है वो चंद्रमा से ही निकला है, चंद्रमा की किरणों से निकला है। तो चंद्रमा को आपके भगवान शिव ने अपने सर मस्तक पर धारण करा, और भगवान शिव की गर्मी से जब वो धीरे धीरे आपके उसमें से रस की अमृत की बूंदें निकलती थी, तो वो आपके उनके कंठ पर पड़ती थी और उससे उनको शांति मिलती थी। इसीलिए कहते भी हैं कि आपके शिव जी के ऊपर, आपके शिव जी अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एनर्जी आजकल सबसे ज़्यादा बताई जाती है। तो कहते हैं कि वो अपने आप में एक रेडियो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। वो उनमें बहुत ऊष्मा है, और उनकी ऊष्मा को शांत करने के लिए और अपने समस्त दोषों का नाश करने के लिए लोग बाग आपके शिव जी के ऊपर मात्र अगर एक जल चढ़ा देते हैं, तो उससे उनके समस्त लोगों को वो हर लेते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्हें कहा जाता है हर हर महादेव। 11वें नंबर पर आपके आते हैं पांचजन्य शंख। ये शंख आपके समस्त अवगुणों का नाश और आपके अनंत ब्रह्मत्व को बढ़ाने वाला है। ये शंख आपके शिवसागर निवासी भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। तो आदर्श नंबर पर आपके आता है शारंग धनुष। और ये आपके कहीं कहीं पर को मैंने कहा नहीं, कहीं पर यहाँ पर पारिजात वृक्ष भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर को आपके शारंग धनुष के बारे में बताया जाता है, जो कि आपके भगवान विष्णु को ही प्राप्त हुआ। इस धनुष अपने आप में एक दिव्य धनुष है, जिसका प्रभाव तीनों लोगों में सर्वत्र व्याप्त है। और आपके यहाँ पर हम आपके 12 दिव्य रत्नों को पूरा कर चुके हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताता हूँ 13वें नंबर पर आपके उनको धन्वंतरी जी इसमें से बाहर आए, और धन्वंतरी जी और कहीं कहीं पर को यहाँ पर को आपके पारिजात वृक्ष, या फिर आपके क्या बोलते हैं पांचजन्य शंख, ऐसे करके ही सीरीज बनती है। कहीं पर को आपके अलग है, तो वो उसमें थोड़ा सा मतभेद है हर एक पुराण में। कहीं कहीं पर को धन्वंतरी जी और अमृत साथ में, और कहीं कहीं पर को अमृत और धन्वंतरी जी को अलग अलग कर दिया जाता है। उसकी जगह पर कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष को मतलब अलग अलग कर दिया जाता है, इस ढंग से है। तो यहाँ पर हमने धन्वंतरी जी को लिया है 13वें नंबर पर। 13वें नंबर पर धन्वंतरी जी हैं। धन्वंतरी जी कहा जाता है कि आपके समस्त औषधियों के ज्ञाता हैं। इन्हीं के प्रभाव से कई सारे आपके आयुर्वेद की चीज़ें, दवाइयाँ और औषधियों का ज्ञान आपके ऋषि मुनियों को हुआ, उनसे फिर हम लोगों को हुआ। आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता है। धन्वंतरी जी का बहुत बढ़िया बढ़िया से मंत्र हैं। आप अगर कभी मुझसे दोबारा कहेंगे तो मैं आपको कुछ गुप्त मंत्र हैं धन्वंतरी जी के, मैं वो भी आपको दूंगा। आप मेरे से इसके लिए कमेंट करके आप मुझसे बोल सकते हैं। 14वें नंबर पर आपके आते हैं अमृत। अमृत जो कि एक अमृत कलश है, जिसके कलश के अंदर में आपके बहुत ही दिव्य औषधियों का गुण है, जिसके पीने से आपका, जैसे मदिरा पीने से, वानोनी पीने से लोग बाग भ्रमित होते हैं, माया में फंसते हैं, वैसे ही आपके अमृत पीने से माया का नाश होता है, और आपके इंसान या जो भी देवी देवता या फिर जो भी इसे ग्रहण करेंगे वो अमर जाते हैं। कहते हैं अमर तो खैर कोई नहीं होता, होना तो एक दिन सबको नष्ट ही है, लेकिन उनकी फिर भी उनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी हो जाती है, और वो काफ़ी बलिष्ठ, ज्ञानवान और आपके अपने शरीर में एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपसे समुद्र मंथन में निकले हुए 14 रत्नों का प्रयोग, 14 रत्नों का नाम और उनके बारे में उनका विस्तृत वर्णन करा। अगर इससे संबंध में आप और अधिक डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करें, और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप इसका इंडिविजुअल भी अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसका इंडिविजुअल भी एक चीज़ का मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ज़्यादा आपके अभी नया हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा फोटोग्राफरी, इतनी ज़्यादा एनिमेशन, इतना ज़्यादा सब करना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपनी ओर से मैं अपने वीडियो को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरे से अगर कोई भी गलती हो तो आप ज्ञानीजन मुझे प्लीज़ आपके क्षमा करें, और प्लीज़ अपना सहयोग दें, जिससे कि मैं आगे आगे बढ़ूँ, अपने चैनल को ग्रोथ करूँ, और हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको अपने धर्म के बारे में बताते हुए चलूँ, और उनको उनकी जो भी समस्याएँ हैं उनकी समस्याओं का निवारण करते रहूँ। और कुछ जिज्ञासु अगर कहीं पर गलत लगता है और उन्हें अगर कहीं पर संदेह होता है तो मुझसे पूछ के मुझे सुधार सकते हैं।
या कहीं पर अगर मेरी बातों से अगर किसी दूसरे जिज्ञासु की अगर जिज्ञासा शांत होती है तो इस पर मैं परम आनंद का अनुभव महसूस करूँगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। कृपया प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें मेरे दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो अब होगा, ये मैंने एक बार एक पीछे शॉट डाला था अष्टसिद्धि और नवनिधि का, हनुमान जी की थी। मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और ये कैसे करके क्या है, तो प्लीज़ बने रहें। ओके, हैव अ नाइस डे।